नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन वक़ार, कुछ दिन पहले शहनशाह नकवी की एक वीडियो हमें मौसूल हुई है जिसमें मुत्ता के हवाले से जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास अलैहिस्सलाम के हवाले से एक बहुत बड़ा बहतान, बहुत बड़ा झूठ शहनशाह नकवी ने बोला है। और पहले आप उस झूठ को सुन लें और उसके बाद मैं इसका रद्द करता हूँ। बास हिब्रुल उम्मा रदी अल्लाह ताला अन्हो वो आखिरी वक्त तक कहते थे कि नबी ने उसे हराम करार नहीं दिया। ये गलत बताया जा रहा है। आप कहते हो असहाबी कन नुजूम बे अय्यहिम इक़्तदैतुम एहतदैतुम। सहाबी जो है वो सितारों की तरह हैं। किसी एक सहाबी के पीछे भी चलोगे तो तुम हिदायत याफ्ता हो। तो हम आपके इस फार्मूले के मुताबिक, जबकि हदीस हमारे यहाँ मोतबर नहीं है, आपके इस फार्मूले के मुताबिक हम हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे चल रहे हैं, जो आखिरी वक्त तक कहते थे कि मुतहराम नहीं हुआ। तो आप कैसे कह सकते? नबी की वीडियो में ये झूठ आपने सुन लिया कि जनाब ये कह रहे हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास अलैहिस्सलाम जो है वो आखिरी वक्त तक मुत्ता की हिल्लत के कायल रहे हैं। समझ बार इस हवाले से मैं आपको तमीदन एक मिसाल दे देता हूँ कि अगर कोई भी शख्स अगर किसी मामले में रुजू कर लेता है तो उसकी पिछली जो चीज़ें हैं वो आप उसके खिलाफ पेश नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम ने मुर्तद्दीन को जला दिया। अब जब जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास को पता चला तो आपने फरमाया कि अगर मैं अली की जगह होता तो मैं ये काम हरगिज़ न करता, क्योंकि आग अल्लाह का अज़ाब है और अल्लाह के अलावा ये किसी को अथराइज़ नहीं है कि वो ये सज़ा किसी को दे, यानी कि सिर्फ अल्लाह ही ये सज़ा दे सकता है। तो जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम ने जब सुना तो आपने फरमाया कि इब्न अब्बास ने सच फरमाया है। तो ये हमारी कुतुब के अंदर बासनद सही वाक़या मौजूद है। इस वाक़े का मकसद ये है कि जो पिछली चीज़ें हैं, जो भी शख्स अगर किसी चीज़ का कायल है तो उसके रुजू अगर उसने कर लिया तो पिछली चीज़ें काउंट नहीं होंगी। और शहनशाह नकवी साहब ने तो एक और स्टेप लेके अगला कदम, बहुत बड़ा ब्लंडर जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास अलैहिस्सलाम के हवाले से लिया कि वो आखिरी वक्त तक, यानी कि वफ़ात तक अब्दुल्ला बिन अब्बास ने मुत्ता की हुर्मत का फतवा नहीं दिया था या अपनी इल्लत वाले फतवे से रुजू नहीं किया था। सामने बार इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास अलैहिस्सलाम को ये हदीस नहीं पहुँची थी जिसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुत्ता की हुर्मत का अनाउंसमेंट किया था। इस हवाले से शिया और सुन्नी दोनों कुतुब जो फ़रीक़ैन की हैं, मुस्तनद कुतुब के अंदर मुत्ता की हुर्मत के दलाइल मौजूद हैं। तो जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास अलैहिस्सलाम को जब सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम ने समझाया, जब वो हदीस पेश की तो जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास ने रुजू कर लिया। तो शहनशाह नकवी का जो झूठ है हम अब आपके सामने बेनकाब करने वाले हैं। चुनांचे ये मेरे सामने सही मुस्लिम है जिसके अंदर जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास अलैहिस्सलाम को जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम समझा रहे हैं कि जब उनको ख़बर मिली कि जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास जो है वो मुत्ता की हिल्लत की बात करते हैं, हिल्लत का फतवा देते हैं, तो जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम ने आकर उनको समझाया और आप फरमाते हैं इब्न अब्बास इस फतवे से रुक जाओ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह खैबर के दिन निकाह मुत्ता और घरेलू गद्दों का गोश्त खाने से मना फरमाया। सही मुस्लिम की हदीस है, स्क्रीन में भी आपको नज़र आ रहा होगा। यानी कि सहाबा कराम को भी इसका इदराक और उनको पता चल गया था कि अब्दुल्ला बिन अब्बास इस हवाले से नरम गोशा रखते हैं और वो हिल्लत के कायल हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक साहबी रसूल और अहले बैत में शामिल शख्स कभी भी ऐसी चीज़ की हिल्लत का फतवा नहीं दे सकता जिसकी हुर्मत का फतवा रसूलुल्लाह ने दिया हो। तो एक दूसरी सूरत यही सामने आती है कि जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास को इसका इल्म नहीं था। जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम को मुर्तद्दीन के हवाले से उसकी सज़ा के हवाले से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात थे उस हवाले से उनको पता नहीं था। जैसे उन पर कोई इतराज़ नहीं हो सकता, ऐसे ही जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास पर भी इतराज़ नहीं हो सकते हैं। तो जब सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम ने जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास को इस हवाले से गाइड कर दिया कि जनाब रसूलुल्लाह ने इसकी हुर्मत का ऐलान कर दिया था, तो जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इससे रुजू कर लिया था। और ये मैं आपके सामने रुजू वाली रिवायत भी रखने लगा हूँ। जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास के हवाले से रबी बिन सबरा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि माँ माता इब्न अब्बास हत्ता रजाअन हाज़िल फ़तया, यानी कि जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास ने मौत से पहले मुत्ता की हिल्लत के फतवे से रुजू कर लिया था। ये मुस्तखरज अभी अवाना के अंदर जिल्द 2 के अंदर सफ़र नंबर 273 के अंदर सही सनद से ये रिवायत मौजूद है। तो सामी जुगार इससे ये साबित होता है कि जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास ने आखिरी वक्त से वफ़ात से पहले अपनी हिल्लत वाले फतवे से रुजू कर लिया था। तो शहनशाह नकवी का झूठ इस लिहाज से बेनकाब हो जाता है। इसके अलावा जो अहले सुन्नत के यहाँ इसकी हुर्मत का वो मामला है वो भी मुत्तफ़िक़ अलैह है और हमारे यहाँ इस तरह की बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं। और इस हवाले से मुहद्दिसीन अहले सुन्नत ने भी बहुत सारी जगह तसरीह की है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास ने तसरीह कर ली थी। जैसे कि शम्सुल आइमा अल्लामा सरखी रहमतुल्लाह ने अल मबसूत के अंदर इसकी तसरीह की है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास जो हैं वो मुत्ता की हिल्लत वाले फतवे से रुजू कर लिया था। इसी तरह अल्लामा अल बग़वी रहमतुल्लाह ने शरह सुन्नह के अंदर भी इसको नकल किया है। इसके अलावा अल्लामा मोहम्मद बिन मूसा अल हमदानी अल हाज़मी रहमतुल्लाह जो 584 हिजरी इनकी वफ़ात है, इन्होंने भी अल एतबार नासिब अल मंसूख के अंदर भी अब्दुल्ला बिन अब्बास के रुजू को नकल किया।
इसके अलावा अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह ने भी तफसीर में इब्न अल-अरबी के हवाले से इस चीज़ को नकल किया है। इसके अलावा बहुत सारे और भी बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह हैं और दूसरे मुहद्दिसीन अहले सुन्नत हैं, उन सब ने ये बात नकल की है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास ने मुत्ता की हिल्लत के फतवे से रजू कर लिया था। इसके बावजूद शहनशाह नकवी ने मीडिया पर आकर झूठ बोला है। असल बात यह है कि जो सामने एंकर वगैरह होते हैं उनको किसी मकतब फ़िक्र का मुकम्मल इल्म नहीं होता, वो जस्ट दुनियादार एक प्रोफेसर टाइप लोग होते हैं। उनका ताल्लुक किसी हलाल हराम और किसी मसले की असल साख्त और नौयत से उसका कोई सरकार नहीं होता है। जस्ट वो उनकी एक मशहूरी, चैनल की मशहूरी और इस तरह की चीज़ों को लेके वो इस नीयत से अपने मुखालिफिन के इंटरव्यू लेते हैं। तो इस हवाले से अगर मुखालिफ के सामने जब आप किसी चीज़ को रखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं। शहनशाह नकवी ने बहुत सारी चीज़ों को इस तरह नेगेटिव तौर पे पब्लिक के सामने पेश किया है। इंशाल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन शहनशाह नकवी की बहुत सारी जो सोशल मीडिया पर झूठ हैं, इंशाल्लाह हम इनको बेनकाब करते रहेंगे और आने वाली जो वीडियो हैं इंशाल्लाह मुद्दे के लिहाज से शहनशाह नकवी की मज़ीद जो उसने मुगालते और झूठ बोले हैं इंशाल्लाह उसका भी तदारक करेंगे। सामी जुगार मैं आपको बताता चलूँ कि मुद्दा की हिल्लत के हवाले से जैसे कि मैंने शुरू में आपसे अर्ज़ किया है कि मुद्दा की हुर्मत के जो रवायात हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मनकूल हैं वो अहले तशय्यो कुतुब के अंदर मौजूद हैं, अहले तसन्नुन के कुतुब में मौजूद हैं और अहले तशय्यो मकतब फ़िक्र के जो मसादिर के अंदर मुद्दा की हुर्मत के जो रवायात हैं वो ख़ुद मौला अली अलैहिस्सलाम की जो है ना उसके रावी हैं। और ये स्कैन भी आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह की बहुत सारी और भी चीज़ें फ़िरक़े मुखालिफ कुतुब में मुद्दा की हुर्मत के हवाले से मौजूद हैं। लेकिन जो ख़ाइन शख्स होता है, जो झूठा शख्स होता है, वो हमेशा एक रुख पेश करेगा, दूसरा रुख पब्लिक से छुपा देगा, क्योंकि पब्लिक को इन चीज़ों की नौइयत का इन चीज़ों के पस मंज़र का नहीं पता होता। दूसरी बात ये है कि जो जिस मुद्दे के जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास कायल थे वो ये मुद्दा है ही नहीं जिसको शिया करते हैं या जिस के बारे में शिया का एतकाद है। इसका डिफरेंट इंशाल्लाह मैं बाकायदा एक वीडियो के अंदर पेश करूँगा आपके सामने। तो बाकी वीडियो से इस्तेफ़ादा करने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे शेयर भी करें और नीचे कमेंट्स भी करें और जो कुछ आप नीचे कमेंट्स करेंगे इंशाल्लाह हम उसका भी अगर कोई इस तरह का संजीदा क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह हम उसको भी लेके अपनी अगली वीडियो में डिस्कस कर दिया करेंगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।